प्यारे बच्चों नमस्कार, प्यारे साथियों नमस्कार। आज आया हूं सिर्फ आप सभी के लिए, बिहार के वो तमाम शिक्षक जो शायद ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से एक बच्चे को भी पढ़ा रहे हैं, शायद उनके लिए, बिहार के लाखों बच्चों के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, आज आया हूं बिना किसी क्लिक बेट के, बिना किसी को आरोप लगाए, बिना किसी ना कहूं से दोस्ती ना कहूं से बैर। बिहार की माटी को प्यारे बच्चों मेरा सलाम। क्या ये वीडियो लाना जरूरी था? क्या ये जो हो रहा है क्या ये होना चाहिए था? आज इन सब का कारण एक है कि अभी जो हाल फिलहाल में बिहार में एग्जाम हुआ है बच्चों का, या फिर आने वाला एग्जाम होने वाला है, लगातार पैटर्न बदलता जा रहा है। कुछ बच्चों के साथ कुछ पेपर में गलत हुआ, ये बच्चे सभी जानते हैं। और आज शायद लाखों बच्चों के लिए बाकी शिक्षक और सभी शिक्षक सही लड़ाई लड़ रहे हैं। ये वीडियो शायद उन तमाम शिक्षक, बिहार के उन तमाम शिक्षक तक पहुंचनी चाहिए, उन लाखों स्टूडेंट तक पहुंचनी चाहिए। प्यारे बच्चों, ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप इस वीडियो को किसी भी माध्यम से देख रहे हैं तो आज मैं आप सभी से ये अनुरोध करता हूं कि जो आपस में ये मतभेद है उसको वो बंद कर दीजिए कृपया करके। चाहे वो क्लिकबेट की वजह से आप सभी कर रहे हो, चाहे वो सच्चाई में कर रहे हो, लेकिन ये नहीं करना चाहिए। ये शोभा नहीं देता आपको। अगर आप ये करेंगे तो बच्चों पर क्या बीतेगी? शिक्षक की लड़ाई थी, शिक्षक से लड़ाई हो गई। बच्चों के भविष्य की बात थी, बच्चों का भविष्य चौपट हो रहा है। एग्जाम का पैटर्न क्या लगातार बदलता रहेगा? क्या बच्चा आपसे क्या उम्मीद करता है? बच्चा अपना एग्जाम छोड़ के आपके नीचे कमेंट करता है, बेशर्म, आपको बेशर्म बोलता है। एक शिक्षक दूसरे शिक्षक पर आरोप लगाता है, एक बच्चा उनसे पढ़ता है, दूसरा बच्चा उसी, क्या वो शिक्षक नहीं है? क्या कोई 10 बच्चों को पढ़ा रहे तो क्या वो शिक्षक नहीं है? वो भी शिक्षक है। हर गुरु का सम्मान करना चाहिए और आपको भी करना चाहिए। जिससे आपको एक दिन सीखने को मिलता है प्यारे बच्चों, उनका सम्मान करना चाहिए। इन सबसे कहीं दूर आपका भविष्य है। और मैं आप सभी शिक्षक से भी ये कहता हूं कि अगर आपकी आवाज आज बिहार विद्यालय परीक्षा समिति तक नहीं पहुंच पा रही, या फिर अगर आप नहीं आ पा रहे हैं, तो ये आवाज की ताकत और ये मुहिम की ताकत, मैं उन तमाम बिहार के शिक्षक को आमंत्रित करता हूं कि हम उनके साथ खड़े हैं। उनकी आवाज पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है। हम भी दिन रात लड़ाइयां लड़ रहे हैं। हमने भी पूरा ज्ञापन तैयार कर रखा है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को दे दिया, शिक्षा मंत्री जी को दे दिया। जरूरत पड़ेगी तो न्यायिक व्यवस्था की सहारा लेंगे। शिक्षक लगातार बोर्ड ऑफिस में जा रहे हैं, डेली का अपडेट जा रहा है बच्चों के लिए। लेकिन क्या इन सब में ये शोभा देता है? आप टीचर हो, पहले आपको सुधरने की जरूरत है। ये बच्चा आपसे कहता है, ये बच्चा आपको कहता है कि आपको सुधरने की आवश्यकता है और आप ऐसे करते हो, नहीं शोभा देता। और इस आंदोलन का मुद्दा ये होना ही नहीं चाहिए था कि हम आपस में भिड़ते। इसमें बच्चों के भविष्य का नुकसान है, उनका पेपर है। सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है। कोशिश ये है कि सूरत बदलनी चाहिए, और सूरत और सीरत तभी बदल सकती है जब सब लोग एक रहेंगे। नहीं एक हो सकती तो कम से कम किसी के ऊपर आरोप लगाना तो बंद कर दें। ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। अभी एसएससी के धरने हो रहे थे, मैंने देखा कितने प्रेम से सारे शिक्षक एक जगह एकजुट होकर एक साथ लड़ाइयां लड़े। जंग ऐसे नहीं जीती जाती सर। और मैं उन तमाम बच्चों से कहता हूं कि आप किसी एक शिक्षक, किसी को भी, आप उससे एक दिन भी पढ़ते नहीं भी पढ़ते हैं तो ये शोभा नहीं देता मेरे बच्चे कि आप ऐसे करो। सभी शिक्षक से प्रार्थना है कि देख लो, बनाकर बिहार बोर्ड तक पहुंचे, हम इनके साथ हैं। ऐसे बच्चे, ये ऐसे वीडियो आप बनाइए ताकि बच्चे सपोर्ट करें। इसमें लगभग 100 रिप्लाई है, 150 रिप्लाई है। अगर बिहार बोर्ड परीक्षा पैटर्न में बदलाव कर दिया गया है तो नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए। इन सब मुद्दे को आप लिख लीजिए, एक साथ खड़े हुए, एक मंच पर खड़े होइए। और यही जब हम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में जाते हैं तो वहां से भी यही स्टेटमेंट आता है कि हम अकेले सर कुछ नहीं कर सकते, जब तक कुछ पदाधिकारियों से ऊपर से कुछ अप्रूवल नहीं आता हम कुछ नहीं कर सकते। तो वो कब था? यानी कि मैं मानूं कि अगर आप बोर्ड ऑफिस गए तो सब दिखावा था। अगर आप वीडियो पे आगे चिल्ला रहे, इसका मतलब मैं मानूं कि दिखावा है। क्यों करते हैं हम ऐसा? बच्चों के बीच में हम गलत मैसेज क्यों डालते हैं? क्या ये बच्चा एक टीचर को गाली देता है? ऐसा इंसान नहीं होने चाहिए था? बताओ।
तब तो बोलूं। बताओ, आप टीचर हो, पहले आपको सोचने की जरूरत है। सर बगैर हिंदी लिखे हुए बच्चों को पढ़ाते, क्या क्या है ये सब? बच्चा आपको क्या करता है? बेशर्म बोलता है। ये क्या शोभा देता है? किसी भी शिक्षक को शोभा देता है? उस शिक्षक पे, वो शिक्षक अगर दिन रात मेहनत करता होगा, उस शिक्षक पे भला क्या गुजरेगी? और आप प्यारे बच्चों प्लीज ये ना करें। शिक्षक शिक्षक होता है। आप किसी को प्यार करते हैं, बहुत अच्छी बात है, उसके प्यार में बोलिए कि नहीं, आप ऐसा मत बोलिए। आप ऐसा बोलिए कि सभी शिक्षक ऐसा ना करें। ये आपसे अनुरोध है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि इस आवाज की ताकत को बिहार के हर शिक्षक तक पहुंचाएं। और शायद आप किसी न किसी माध्यम से तो ये वीडियो देख रहे होंगे। अगर इस बच्चों की भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है और आगे भी होता रहेगा, ये बात आपको भी पता है, तो क्यों ना सब भाई एक आवाज एक ताकत, भाई सब लोग करो कि भाई अब बिहार के जो पैटर्न है अगर आप बदल रहे हैं तो उस पैटर्न को ध्यान रखते हुए आप एक विज्ञापन जैसे जारी कर लीजिए ना। सब चीज लिखा बड़ी पे होता है। अगर एक आप नोटिस देंगे, एक विज्ञापन देंगे, आप लिखेंगे कि क्या क्या कंटेंट है, तो वो आपके सुनेंगे। चिल्लाने से, मारपीट करने से, एक दूसरे पे आरोप लगाने से कुछ नहीं होने वाला। इसमें बच्चे बहकेंगे, बच्चे एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे। कल को बच्चे मिलेंगे, बच्चे भिड़ जाएंगे, कहेंगे तुम हमारे शिक्षक को कैसे कह दिए। क्या आप बताओ, क्या आप अपने आने वाले जनरेशन को, शिक्षक एक समाज का जो दर्पण होता है, क्या आप उनके बीच में ये जहर घोलना चाहोगे? क्या एक शिक्षक के दूसरे शिक्षक के प्रति भड़काना चाहोगे? और मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं ऐसे शिक्षक के जो सपोर्ट करते हैं, अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन हम आप तो समझदार हैं। आज बच्चे जो करेंगे, इसका मतलब यह है कि हम उनके अंदर क्या ये परवरिश घोलने का काम कर रहे हैं? क्या उनको सिर्फ पास करा देना जिम्मेदारी रहती है हमारी? क्या इससे बिहार की सीरत, बिहार की माटी की सूरत बदल जाएगी? क्या ये सवाल आप सोचो कि क्या कल हमारा आपका बच्चा भी ऐसे करता रहेगा तो उस पर क्या बीतेगी, आने वाले जनरेशन पे क्या बीतेगी? नहीं करें। और प्यारे बच्चों, मैं हमेशा कहता हूं कि आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, ऐसे कमेंट्स ना करें किसी भी शिक्षक के ऊपर। देख लो, अब बताओ, जब आपके बात सुनकर हमें रोना आ गया, बताओ बच्चे बच्चे के ऊपर ये बीतेगी, ये बच्चा 100 रिप्लाई करने के लिए खाली है। उसका पेपर इंपॉर्टेंट है, उसका एग्जाम इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए हम लोग साल भर मेहनत करते हैं। उसके लिए हमें आपको आज खड़ा होना पड़ेगा और सही दिशा में खड़ा होना पड़ेगा। और आपको प्यारे बच्चों अपनी पढ़ाई जारी रखनी है। अगर अगर आप इस बात से सहमत हैं कि क्या बिहार के वो तमाम शिक्षक को ये होना चाहिए, तो आप कमेंट करो, आप उन शिक्षक को ये पहुंचाओ, आप उन शिक्षक के बारे में लिखो। और जो शायद बिहार में ऑफलाइन के माध्यम से हो सकता है, बहुत अच्छे टीचर बहुत अच्छा काम कर रहे थे। मैं बहुत टीचर से मिला हूं, पर्सनली मिला हूं। मुझे 7 साल हो गया प्यारे बच्चों बिहार में काम करते हुए। मैं तमाम शिक्षक से मिलता हूं। आज शायद उनकी आवाज यहां तक नहीं पहुंच सकती, तो मैं उनको आमंत्रित करता हूं, आह्वान करता हूं इस संस्था के माध्यम से कि प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, हम आपके साथ हैं। अगर आपके पास 100 बच्चा भी है तो आप बिहार के बहुत अच्छे शिक्षक हैं, हम आपको अप्रिशिएट करते हैं। आप उनको पढ़ाइए। अगर उनके साथ अन्याय या फिर गलत होता है, तो अगर पैटर्न में कुछ भी दिक्कत आएगी, अब ये चीजें जो हैं बदलेंगी और हम लोग बदल के रहेंगे। कि अगर आपको पैटर्न बदलना है तो आप बच्चों को नोटिफिकेशन दो। अगर आपको क्वेश्चन बाहर से देना तो आप पहले ही बता दो। अगर आपको ये चैप्टर डिसाइड करना, क्योंकि लगातार अगर आप पैटर्न बदल रहे हैं, इसका मतलब वार्षिक परीक्षा में फेरबदल कर देंगे आप, तो बच्चा कहां तक तैयारी करे? तो आज ये जरूरत पड़ गई इस वीडियो को कि शिक्षक से लड़ाई नहीं, शिक्षक की लड़ाई हो रही है। इसीलिए प्यारे बच्चों, आप लोग अपने भविष्य का ध्यान दें और आपका सपोर्ट, प्यार हमारे, हम सभी की ताकत है, हम सभी शिक्षक की ताकत है। तो सभी शिक्षक से भी यही अनुरोध है कि बच्चों को पहले शांति से पढ़ाइए। अगर कोई चीज कर रहा है तो कार्रवाई वो ऑफिशियल तरीके से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसमें सारी समस्या को लिखिए, सारी चीजों को लिखिए। आप हमें समस्या बता सकते हैं प्यारे बच्चों। अगर आपकी भी ऐसी समस्या है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। हमारी टीम एक एक कमेंट पढ़ती है। वो अगर किसी भी चीज की नीड होगी प्यारे बच्चों बोर्ड परीक्षा में, तो हम आपके साथ हैं और हमेशा ये संस्था आपके साथ रहेगा, ये चेहरा आपके साथ खड़ा रहेगा। यहां से लेके अगर ग्राउंड पे भी उतरना पड़ा तो शायद प्यारे बच्चों आपके साथ खड़े रहेंगे। ठीक है, आई होप कि इस वीडियो का बनाने का मकसद शायद
मेरा तब सफल हो जाएगा जब बिहार के उन तमाम शिक्षक, उन तमाम लाखों बच्चों तक ये वीडियो पहुंच पाएगी और उनके शायद ये संदेश जा पाएगा कि ये ठीक नहीं है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं आप सभी से और परेशान नहीं होंगे, क्योंकि कहते हैं कि जब युद्ध बड़े हों तो सारे हथियार एक जगह एक साथ नहीं साधे जाते, समय लगेगा और अच्छा रिजल्ट आएगा। आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखिए, आपका भविष्य बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं आप सभी से। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, लव यू ऑल।